हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 4 का लेसन 6 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, हम सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने हमारे देश के लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया है। हमारे देश की बहुत सेवा किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। इनका यश कीर्ति आज भी इनका जीवित है, इन्हीं कारण यह आज भी याद रखे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके विषय में। देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकाल प्राय 10 वर्षात् आसीत्। इनका कार्यकाल 10 वर्षों का था। तस्मिन् समय देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्। इनके समय में देश अच्छे प्रगति कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 ईस्वीये दिसंबर मासस्य 3 दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में के दिसंबर महीने के 3 तिथि को बिहार के सारण मंडल के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षाया प्रारंभ कालतः एषो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा में शुरू से ही यह बहुत ही मेधावी यानी तेज विद्यार्थी थे। 1900 ईस्वी इंट्रेंस परीक्षायां यशः संपूर्णे कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्नातकं लभत। 1900 ईस्वी में इंटर की परीक्षा में यह संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। सः MA/ML परीक्षयोरपि सर्वप्रथम स्थानं प्राप्तवान्। वह MA/LM परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वता च मुग्धा आसन। सभी इनकी योग्यता और विद्वता पर मुग्ध थे। शिक्षां समाप्य सः आदौ कोलकाता तथा पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत्। शिक्षा समाप्ति के बाद यह कोलकाता से पटना के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हुए। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम् अत्यधिकं च अस्ताम्। वकालत में अधिवक्ता मतलब वकील को कहते हैं। अधिवक्ता के समय इनकी प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति बहुत अधिक था। परंतु महापुरुषा नाम जन्म आत्मसुखाय न भवति। लेकिन महापुरुषों का जन्म अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष सभी के सुख और हित के लिए जीवित रहते हैं। 1917 ईस्वी बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदय आंग्ल शासनं विरुद्ध आंदोलन प्रारब्धवान्। 1917 ईस्वी के बिहार के चंपारण जिले में गांधी महोदय ने अंग्रेजों के खिलाफ के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्य अभवत्। तब राजेंद्र महोदय उनके शिष्य हुए। तेन अधिवक्तु पदम धनार्जनम च परित्यक्तम। उन्होंने अधिवक्ता का पद और धन सभी का त्याग कर दिया। देश सेवाय व्रतम च स्वीकृतम। और देश सेवा का व्रत स्वीकार किया, धारण किया। 1934 ईस्वी यदा बिहारे भीषण भूकंप आसीत् तदा सः महतीं जनसेवां करोत्। 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप हुआ था, जिसमें उन्होंने लोगों की बहुत अच्छी सेवा किए थे। भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदयस्य
अन्यासी राजेंद्र महोदय विशिष्ट आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायियों में राजेंद्र प्रसाद विशिष्ट थे। सह निष्ठावान उत्साही परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। वह निष्ठावान उत्साही और परिश्रमी स्वतंत्रता संग्रामी थे। 1921 ईस्वी से असहयोग आंदोलने 1942 ईस्वी से भारतम मुंजम आंदोलने अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु च सः बहुवारं कारावासामपि असहत्। 1942 ईस्वी के असहयोग आंदोलन और 1921 ईस्वी का असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वह बहुतों बार जेल में गए। 1947 ईस्वी यदा देश स्वतंत्रतो अभवत् तदा राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री अभवत्। 1947 ईस्वी में जब देश स्वतंत्र हुआ तो राजेंद्र प्रसाद समय प्रथम खाद्य मंत्री हुए। ततः स देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम च अलङ्कृतवान्। के बाद वह देश के प्रथम राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देहावसान अभवत्। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। देशस्य सर्वोच्च पदे स्थित्वामपि तस्य मनसि अहंकारः नासीत्। देश के सबसे ऊंचे पद पर स्थित होकर भी उनके मन में अहंकार नहीं था। सः देशस्य अनेका भाषा जानती स्म। वह देश के अनेक भाषा जानते थे। जनै स तत्क्षेत्रीय भाषायां सहजतया भाषते स्म। वह लोगों के साथ उनके क्षेत्रीय भाषा में आसानी से बात कर लेते थे। तस्य विनम्रतया आत्मीयता च सर्वे प्रभाविता भवन्ति स्म। उनकी विनम्रता और आत्मीयता से सभी प्रभावित होते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना इति उक्तम तस्मिन् सिद्धा भवता। फल से लदा हुआ वृक्ष और गुण से भरा हुआ व्यक्ति झुक जाता है, यह उक्ति, यह कहावत उन पर सिद्ध होता है। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरल मृदुभाषी चासीत्। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल और मृदुभाषी, मीठा बोलने वाले, मधुर बोलने वाले थे। सह भारतीय संस्कृति प्रशंसक संवर्धकश्च आसीत्। वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और उसमें वृद्धि करते थे। सरलम जीवनम उच्च विचार इत्येतस्य सः प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत्। सरल जीवन और उच्च विचार के वह प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम। वे पूरे जीवन भारतीय वस्त्र ही धारण किए। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रो आस्ताम। सत्य और सरलता उनके जीवन के दो मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तम च चरित्रम सर्वे अश्राम्भि अनुकरणीय मेवास्ति। उनके ऐसे महापुरुष के देश सेवा, उत्तम चरित्र सभी याद करने योग्य और अनुकरणीय है, स्मरण रखने और अनुकरणीय है। बच्चों अब शब्दार्थ देखते हैं। देश रत्नम, देश का रत्न
एक उपाधि होता है देशरत्न से। महापुरुष जो होते हैं, जो कुछ अच्छे काम करते हैं, वह उनके देशरत्न की ऐसे उपाधि दी गई है उनको। 10 वर्ष में आसित, इसका संधि विच्छेद हो गया। 10 वर्षानी च आसित, 10 वर्ष का था। प्रगतिरासित, इसका भी हो गया प्रगति जोड़ आसित, उन्नति हुई थी। सारण मंडले, सारण जिला में प्रारंभ काल का शुरू से स्थानम लभत, स्थान प्राप्त किया। परीक्षो जो अपि, 2 परीक्षाओं में भी योग्यता से, विद्वताया पांडित्य से, मुग्धा मोहित आदौ, पहले अधिवक्ता अभवत, वकील बना। धनार्जनम, पैसे की कमाई। अत्यधिकम, बहुत अधिक। आत्मसुखाया, अपने सुख के लिए। विरोध कर। प्रारब्धवान, प्रजोर आरब्धवान या आरभ जोर, इसमें कत्तु प्रत्यय लगा हुआ है, शुरू किया। परित्यक्तम, छोड़ा। व्रतम, व्रत। स्वीकृतम, स्वीकार किया। महतिम, बड़ी। जन सेवाम करोत, जनता की सेवा की। अनुयायिषु, समर्थकों में। निष्ठावान, श्रद्धावान। भारतम मुंज, अर्थ हुआ भारत छोड़ो। जोड़ अंगला कृतवाना, और सुशोभित किया। मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला। सर्वोच्च पदे, सबसे ऊंचे पद पर। स्थित्वापि, स्थित्वा जोड़ अपि, रहकर भी। अहंकारम, अहंकार। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बचे हुए शब्द आपके साथ उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।